ये कंडक्टिंग पार्ट है, और जो एल्वुलाई और ग्रुप ऑफ एल्वुलाई है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक बाकी हमारा कंडक्टिंग पार्ट है। एल्वुलाई, एल्वुलाई क्या होती है, मैंने बताया था कि इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एल्वुलाई। अब ब्रांचिंग नेटवर्क हमने क्या देखा था, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई, इनका जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है यही बनाता है लंग्स, ठीक है। जो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई होती है उसी का जो वो होता है ब्रांचिंग नेटवर्क, क्या बनाएगा, लंग्स बनाएगा। नेक्स्ट चीज क्या है, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, 1 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, मतलब 2 होते हैं, ठीक है, 2 लंग्स होते हैं और उनकी जो कवरिंग होती है, जैसे कि ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स आएगा, ठीक है, इनकी जो कवरिंग होती है, इनकी जो कवरिंग होती है इसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनके अंदर फ्लूइड होगा, फ्लूइड होगा तो उसमें प्लूरल फ्लूइड कहेंगे हम, प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड फ्लूइड की क्या कहते हैं कि फ्रिक्शन ना हो, अब कहीं पे लिक्विड होता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये फ्लूइड फ्लूइड करेगा क्या, कि फ्लूइड फ्लूइड क्या करेगा, रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, फ्लूइड फ्लूइड क्या करेगा, रिड्यूस फ्रिक्शन। अब जैसे कि हमने लंग्स पढ़ा था, ठीक है, ये लंग्स है, ठीक है, इसकी डबल वॉल्व होती है, ठीक है, जी डबल वॉल्व होती है, ये बाहर किसके क्लोज कांटेक्ट में है, थोरेसिक, थोरेक्स के क्लोज कांटेक्ट में है, ठीक है, और ये अंदर की जो लेयर है वो किसके क्लोज कांटेक्ट में है, लंग्स के, लंग्स के। जो इसकी इनर लाइनिंग है वो लंग्स के कांटेक्ट में है, और जो इसकी आउटर लाइनिंग है वो थोरेसिक कैविटी के कंट्रोल में है, मतलब उसकी लाइनिंग कवर करेगा थोरेसिक कैविटी। अब हमने कंडक्टिंग पार्ट बताया था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टेम्पोरल ब्रोंकियोल तक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जैसे कैसे, जैसे चैम्बर, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, लेफ्ट राइट, ब्रोंकाई, इनिशियल, टर्मिनल, ठीक है, और ऐसे टेम्पोरल ब्रोंकियोल। तो यही एक कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट में और इसका फंक्शन क्या होगा, कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करेगा, एल्वुलाई या ग्रुप ऑफ एल्वुलाई करेगा, लेकिन जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या क्या करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा, बाहर से अंदर आ रही है तो कंडक्टिंग पार्ट होगी। और क्लियर इट फ्रॉम फॉलिंग सब्सटेंस, मतलब बाहर पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, फिर वो हमारी बॉडी में आएगा तो उसे क्लियर करेगा, ठीक है, और ह्यूमिडिफाई करेगा, नमी करेगा, ठीक है, और ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो बात है, और हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अनुकूल ले आएगा, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन है, 4 फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्लियर इट फ्रॉम फॉलिंग सब्सटेंस, ह्यूमिडिफाई, ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे सिचुएटेड है हमारा, थोरेसिक कैविटी में, मतलब ये थोरेसिक कैविटी आएगा, है ना, जैसे कि ये है बॉडी, ठीक है, तो ये थोरेक्स रीजन आता है, ये आएगा थोरेक्स रीजन, और ये एब्डोमेन रीजन है, एब्डोमेन रीजन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कहाँ सिचुएटेड है, थोरेक्स रीजन में, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में है। थोरेसिक कैविटी एक एनाटॉमिकली, एनाटॉमिकली देखिए तो एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी की लाइनिंग हम देख ले तो, थोरेक्स कैविटी की लाइनिंग अगर देख ले तो डॉर्सली, डॉर्सली मतलब पीछे से, डॉर्सली, डॉर्सली उसकी जो थोरेसिक कैविटी है इसका पीछे वाला पार्ट क्या बनाएगा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम मतलब वर्टिब्री बनाएंगे, ठीक है। डॉर्सली, वेंट्रली आगे से कौन बनाएगा, आगे मतलब आगे, वेंट्रली मतलब आगे वाला पार्ट, उसके आगे की जो लाइन है, पीछे तो उसने वर्टिब्रल कॉलम बना दिया, आगे कौन बनाएगा, वेंट्रल, वेंट्रल स्टर्नम, स्टर्नम बनेगा, ठीक है, वेंट्रल स्टर्नम बनाएगा। और लिड साइड से कौन बनाएगा, लिटरल, लिटरल बनाएगा रिब्स, ठीक है, फिर लिटरली कौन बनाएगा, रिब्स बनाएगा, और नीचे, नीचे जैसे इसकी नीचे वाली है, ठीक है। और ये डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कौन बनाएगा, लिटरली डाउनवर्ड बनाएगा डायफ्राम, डोम शेप डायफ्राम, डायफ्राम, डोम शेप, डोम शेप,
डोम से डाउनवर्ड कौन, उसकी डाउनवर्ड मतलब जो उसकी फ्लोर है, मतलब फ्लोर थोरेसिक कैविटी कौन बनाएगा, डोम से डायफ्राम बनाएगा। ठीक है, हो गया। ये जो लंग्स है वो एनाटॉमिकली ऐसे सिचुएटेड है थोरेसिक कैविटी में कि एनी चेंज इन द थोरेसिक कैविटी, कोई भी चेंज होगा थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में कोई भी चेंज होगा, थोरेसिक कैविटी में कोई भी चेंज होगा विल रिफ्लेक्ट ऑन द लंग्स, ठीक है। कोई भी थोरेसिक कैविटी में चेंज होगा, एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी, यानी वॉल्यूम में कोई भी चेंज होगा थोरेसिक कैविटी में, तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, लंग्स में देखने को मिलेगा। एनाटॉमिकली ये ऐसे सेटअप है। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टेक्स इन द बॉडी एंड CO2 रिलीज। ठीक है, ये पहला स्टेप। तो हम स्टेप बता रहे हैं कैसे पढ़ना है पूरे चैप्टर में। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टेक्स इन द बॉडी एंड CO2 रिलीज। सेकंड क्या है, ट्रांसपोर्ट, हमने ले ली, अब ट्रांसपोर्ट होगा, एल्विलाई तक जाएगा। ट्रांसपोर्ट कहाँ तक होगा, ब्रीथिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ब्रीथिंग अब होगी, तो अब ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे होगा, ब्लड से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा, डिफ्यूजन। ठीक है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा, फिर डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन पहले कहाँ होगा, डिफ्यूजन होगा पहले, डिफ्यूजन कहाँ पे होगा, हमारी एल्विलाई में होगा। ठीक है, मतलब गैसेस एक्सचेंज पहले एल्विलाई में होगा ना, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन एल्विलाई। ठीक है, चौथा कौन सा है, नेक्स्ट ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। Breathing of pulmonary ventilation by which oxygen takes in, and CO2 release, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया ब्रीथिंग ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच ऑक्सीजन टेक्स इन एंड CO2 रिलीज। दूसरा स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसके अराउंड होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ना, गैसेस आएंगी, हम ऑक्सीजन ले रहे ना, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलाई मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, पहला ब्रीथिंग हुआ, दूसरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एल्वियोलर मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ। तीसरा कौन सा होगा, ट्रांसपोर्ट। अब ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू द ब्लड। अब क्या होगा, फोर्थ वाला क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब ये क्या होगा, गैसेस कौन सी होंगी, O2 एंड CO2, हमेशा गैसेस वही होंगी। ठीक है, थ्रू ब्लड एंड टिश्यू। अब ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ होगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। गैसेस टिश्यू मतलब गैसेस डिफ्यूज करेगी कहाँ पे, ब्लड के और टिश्यू पे। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, अब पांचवा क्या होगा, डिफ्यूजन हो गया CO2 गैसेस का ब्लड और टिश्यू से। ठीक है, अब पांचवा क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन का यूज होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन। हाँ, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब ऑक्सीजन हम टेकिंग कर रहे हैं तो फिर इसका यूज करेंगे ना, ऑक्सीजन ऑफ गैसेस, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू कैटाबॉलिक प्रोसेस।
प्रोसेस। क्लियर? ये 5 स्टेप होते हैं। ये 5 स्टेप होते हैं। पहला ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिससे हमने ऑक्सीजन गैसेस ली और CO2 को रिलीज किया। जब डिफ्यूजन, जब ऑक्सीजन आई तो फिर क्या होगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा गैसेस का ब्लड के थ्रू। हमारे ब्लड के पास क्या गैस, ब्लड के पास ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ ना, ब्लड लेके जाएगा, क्योंकि ऑर्थो के माध्यम है ना चलेगा, तो ब्लड लेके जाएगा टिश्यू के पास। फिर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब ब्लड और टिश्यू में डिफ्यूजन हो जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन को ब्लड लेके गया है और CO2 रिलीज होगा बाहर, ठीक है। अब यूटिलाइजेशन, फिर हम ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर लेंगे, कैसे, कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू। ये 5 स्टेप